हेलो साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। तो पिछला क्लास हम यहाँ तक कर चुके हैं। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हम देखिए अगला प्रश्न क्या है। एक त्रिभुज एक्स वाई जेड जिसका नाम दिया एक्स वाई जेड में एम और एन क्रमशः भुजा एक्स वाई और एक्स जेड पर बिंदु इस प्रकार है कि एम एन पैरेलल वाई जेड है। यदि एक्स एम और एम वाई बराबर 7:4 है तो त्रिभुज एक्स एम एन का क्षेत्रफल और चतुर्भुज एम एन वाई जेड जेड वाई का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज दिया हुआ, पहले जो दिया है जो लिख बना लेते हैं। क्या दिया है साथियों? त्रिभुज दिया हुआ है। एक त्रिभुज दिया हुआ, कैसा दिया त्रिभुज? एक त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज का नाम दिया, त्रिभुज से देखिए त्रिभुज मान लीजिए ये त्रिभुज है। त्रिभुज का नाम क्या है साथियों? एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये त्रिभुज हुआ। ठीक है। त्रिभुज में दिया एम और एन क्रमशः एक्स वाई और एक्स जेड पर एम और एन। यहाँ पर मान ली बिंदु एम हुआ होगा, एम, और एन एक्स जेड पर है। इस प्रकार है, ये पता नहीं कि बिंदु मिड पॉइंट, ये ऐसा कुछ नहीं दिया, बस बिंदु दिया हुआ एम एन। एम एन क्या है साथियों? पैरेलल है किसके? वाई जेड का। और क्या दिया हुआ? एक्स एम बराबर 7 दिया हुआ, उन्हें 7x कर सकते हैं, रेशियो में दिया हुआ। और एम वाई बराबर 4x दिया हुआ। तो साथियों जब ये और ये पैरेलल हुआ तो यानी कहने का मतलब है कि ये दोनों का एरिया, ये दोनों समरूप हुआ अपने आप में। ये ट्रायंगल एक्स एम एन और एक्स वाई जेड समरूप हुआ, दोनों पैरेलल हुआ, दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है ना। तो यहाँ से हम पैरेलल मतलब कि दोनों क्या समरूप हो गया। ट्रायंगल अब क्या बोल रहा है? एक्स एम एन का क्षेत्रफल और चतुर्भुज एम एन जेड बाई का क्षेत्रफल निकालना। तो साथियों क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल हो जाएगा किसका? हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं क्षेत्रफल किसका साथियों? ट्रायंगल त्रिभुज एक्स एम एन का क्षेत्रफल, और नीचे लिखे हैं क्षेत्रफल किसका, यहाँ लिखते हैं तो एक्स त्रिभुज किसका? एक्स वाई जेड का। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा साथियों? यहाँ जो भुजा दिया हुआ है, जो भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी छोटा भुजा में एक्स एम चलें तो बड़ा में एक्स वाई के होल स्क्वायर बराबर, ये भी लिख सकते हैं एम एन बटा वाई जेड के होल स्क्वायर बराबर एक्स एन बटा एक्स जेड के होल स्क्वायर। लेकिन ये सारे की ज़रूरत हमें नहीं है, हमें बस क्योंकि हमें एक्स एम और एक्स जेड एक्स वाई का मान पता है, लेकिन इसीलिए हम इससे हम एलिमिनेट कर इससे ही हम लेकर चलेंगे। तो एक्स एम का मान कितना दिया साथियों? 7x। तो एक्स वाई का मान कितना होगा? एक्स वाई बराबर कितना होगा? एक्स एम, ये एक्स एम और प्लस एम वाई, तो 7x प्लस 4x यानी 11x। तो 11x लिख दिए, इसका होल स्क्वायर करते हैं, यानी एक्स काट देंगे तो 7×7 और 11 का स्क्वायर 121। यानी कहने का मतलब कि क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल आया कितना? 49, और टोटल का क्षेत्रफल कितना है? 121। तो हमारा इसका क्षेत्रफल कितना आएगा? टोटल का क्षेत्रफल में से हमारे छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा देते हैं, तो 49 माइनस 9×2=11 और ये कितना बचा? 1, 7×4=11। तो हमारे इसका क्षेत्रफल कितना है? वो 72 आया। तो हमें क्या पूछा है? अब हमें जो पूछा है इसको निकाल देते हैं। त्रिभुज किसका? एक्स एम एन का क्षेत्रफल, एक्स एम एन का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। एक्स एम एन का क्षेत्रफल वटा क्या कर रहे हैं साथियों? चतुर्भुज किसका? चतुर्भुज एम एन
जेड वाई, एम एन जेड वाई का क्षेत्रफल कितना हो गया। अब अभी तो हम यहाँ पर निकालें एक्स एम एन का क्षेत्रफल कितना निकाले 49, और ये जो चतुर्भुज है एम बाई जेड वाई का क्षेत्रफल कितना निकालें 72। तो इस दोनों का रेशियो कितना हो गया साथियों 49:72। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह इस प्रश्न को समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला 3 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, यदि उनका योग इतना है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग होता है। तो 3 संख्याएं, कोई भी 3 संख्या है, मान ली ए बी, ये 3 संख्या, उसका अनुपात दिया हुआ है यहाँ पर। सॉरी, यहाँ 3 संख्या ऑलरेडी दिया हुआ है। कौन कौन है, ए बी सी। 7x है पहला संख्या, मान ली पहला संख्या 7x है, दूसरा संख्या 3x है, और तीसरा संख्या कितना है 5x है। इन सभी का योग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार इन सभी का योग कितना दिया हुआ है, 7x प्लस 3x प्लस 5x बराबर कितना दिया है, 7200 दिया हुआ है, 7200। तो कितना हो गया, 7 3 10 5 15, यानी 15x बराबर कितना लिखे हैं 7200। अब हम x से डिवाइड करते हैं, तो x से लगाएंगे कितना, 15 में 72 से 7200 में भागा देंगे, तो 15 4 60, 60 हो गया, 2 बचा, 1 उतारे हैं, 15 28 से, यानी 480 बार में, यानी x का वैल्यू कितना आ गया साथियों 480। अब हमें निकालना क्या, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या की योग। तो सबसे बड़ी संख्या कौन होगा, जो सबसे बड़ा रेशियो देगा, तो सबसे बड़ी संख्या 7x। सबसे छोटी संख्या कौन है, जो सबसे छोटा होगा, तो 3x। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग बताना है। तो हमारा दोनों सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सा है 7x, और सबसे छोटी संख्या तो हमारा 3x है। इस दोनों का योग बोलना है। तो योग कितना हो जाएगा साथियों, योग बोलें तो दोनों का योग करते हैं, तो 7x प्लस 3x कितना हो जाएगा 10x। तो x का मान कितना निकालें 480, तो 10 × 480 कितना हमारा आंसर आ गया 4800। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला साथियों 3600 रुपये की धनराशि को 2 मूलधन में विभाजित किया जाता है। एक मूलधन 2 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से और दूसरे 3 वर्ष के लिए 9% प्रति वर्ष की दर से निवेशित किया जाता है। तो प्राप्त साधारण ब्याज इतना है। तो बड़ा मूलधन ज्ञात कीजिए। तो साथियों देखिए 2 मूलधन को इतना रुपया मूलधन क्या दिया है, यानी x1 p1 प्लस p2 का मान कितना दिया है 3600 रुपया। अब और पहला मूलधन को 2 बार में विभाजित करता है। एक मूलधन को 2 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर पर और दूसरे को 3 वर्षों के लिए 9% प्रति वर्ष की दर से निवेशित किया जाता है। अब प्राप्त साधारण ब्याज इतना है। तो P1 को 2 वर्ष के लिए 8% के साधारण ब्याज की दर से और दूसरे को कितना है P2 को 3% और 3 वर्षों के लिए 9% के साधारण ब्याज की दर से। टोटल हमारा कितना मूलधन आया, हमारा 700 जो ब्याज आया जो 741 आया। तो यहाँ से देखिए 8 दूनी 16 P1 प्लस 9 27 P2 अब बटा 100 करेंगे बराबर कितना है 741। यदि हम 16 कॉमन लेते हैं तो 16 P1 प्लस 16 P2 और 16 और फिर बचा कितना 11 P2 यहाँ ऐसे तो लिख सकते हैं बराबर बटा 100 बराबर 741। अब हम 16 कॉमन लेते हैं साथियों, तो P1 प्लस P2 प्लस 11 P2 बराबर 74100। अब साथियों P1 प्लस P2 का मान यहाँ से इक्वेट कर देते हैं इक्वेशन 1 से। तो इक्वेशन 1 से इक्वेट कीजिएगा तो P1 प्लस P2 कितना होगा 3600 बराबर 11 P2 बराबर कितना होगा 74100। अब इसको गुना करते हैं 36 गुना 11 करते हैं तो 6 36 6 18 3 21 और 36 से कम 36 यानी 6 6 2 6 1 7 3 2 5 यानी कितना है 57600 यानी प्लस 11 P2 बराबर कितना है
74,100। तो 11 P2 बराबर कितना होगा साथियों, इधर 5,7,6,0,0 इधर घटाते हैं तो 0,0,6,5 11, 3 यहाँ बचा तो 7,6,13, 6 में से 5 गया 1, यानी P2 बराबर कितना हो गया, 11 कम 11, 5 11 5 55, यानी 1,500 रुपया। तो हमारा मैक्सिमम मूलधन कितना हो गया 15। तो बड़ा धन क्या हो गया 1,500, और कितना हो गया 2,100। मान ली कि देखिए पहला P2 इतना हो गया तो P1 कितना हो गया, टोटल मूलधन 3,600 था, उसमें से P2 को घटाइए 1,500 को, तो 0,6 में से 5 गया, यानी बड़ा मूलधन कितना हो गया P1 बराबर 2,100। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। तो ये था कि यहाँ पर ऐसे भी बना सकते हैं, तो ऑप्शन उठा कर भी बना सकते हैं। ये भी मतलब कि पहला को मान लिया 1,500 और 1,500 और कितना 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए फिर 8% के हिसाब से, और दूसरा मूलधन हो जाएगा कितना 2,100 और प्लस 3 वर्ष के लिए 9% की दर से। टोटल यदि चक्र इतना आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर अगला ऑप्शन उठाइएगा सबसे बड़ा मूलधन। तो 8 15 30 30 और 30 8 3 8 24 240, यहाँ से यहाँ काटे हैं तो 1,163 63 इंटू 9 9 27 9 27 9 54 2 56, तो आया यहाँ पर से नहीं आया, तो इसको मानिए इस तरह मतलब कि बन जाएगा बड़ा। दो वो क्वेश्चन यहाँ पर देख दिया था, क्या चीज़ मूलधन दिया था, तो आपको बड़ा धन निकालना था कि सबसे बड़ा मूलधन क्या था, बड़ा मूलधन। तो हमारा बड़ा वाला मूलधन क्या निकला 2,100 निकला, ये बात याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़िएगा, अगला इसको सॉल्व करना है साथियों। ये क्या है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 423 लिखते हैं डिवाइड 270 हुआ, डिवाइड 3/7 गुना 35 प्लस 17 भागा 1/3 माइनस 8×16 1 17/2 माइनस 5/2। ये ब्रैकेट है, इसको बस सिंप्लीफाई किए हैं। ये ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के अंदर पहले सभी कार्य कर लिया है। तो 423 लिखें साथियों डिवाइड कितना है 270 270, तो इसको डिवाइड को क्या कर सकते हैं 7/3 लिख सकते हैं, गुना 35 प्लस 17 को क्या लिख सकते हैं 17 गुना 3 माइनस, यहाँ से 17 में से 5 गया 12 12 5 17/2, ये तो लिख लिए। फिर से सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब एक स्टेप करना है, बोर्ड मास पर चलना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 से 9 3 27, इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। तो 90 गुना 7 गुना 35, इधर से कितना आया 17 51, यहाँ से कितना आया 6, इसको सॉल्व करना। तो 9 7 63, 630 गुने 35 प्लस 51 माइनस 6, तो 63 को 35 से गुना करते हैं, 5 या 15 15 6 25 31, 5 या 15 6 25 31, 3 तिया 9 3 तिया 9 6 तिया 18, यानी 5 9 1 10 8 3 11 1 12 और 1 1 2। हमारे कितना है साथियों 22 0 5 और 1 0 और लिखेंगे प्लस 51 माइनस 6, तो कितना है 22 0 5 0 51, तो कितना है 0 1 से 1 से 1 5 5 10 5 5 10 1, यानी 2106 माइनस 6 करते हैं, माइनस 6 करते हैं तो 6 5 11 6 5 11, और यहाँ कितना बच गया 9 0, यानी 22,000 तो 6 5 11 9 1 10, हमारा इतना बच गया, यानी 423/22,095। तो यहाँ से काटते हैं, कितना मरतबे कटेगा 47 मरतबे कटेगा, 9 से 63 9 चौ 36 36 और 6 6 12, हाँ 47 9 से काटते हैं, तो देखिए 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18 4 22 4 9 चौ 36 36 और 4 9 5 45 और 4 9 5 45, यहाँ 47/, हमारा कितना हो गया 2455, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही है। तो इसको बस सिंप्लीफाई करना था। बोर्ड मास का कंसेप्ट लगाइएगा, VOD
MAS बोर्ड मास का। आगे बढ़ते हैं। दो शहरों की बीच की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से इतना घंटे में तय करती है। यदि गति इतना किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो कितना समय लगा। तो दो शहरों के बीच में दूरी कितना, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से टाइम कितना लग रहा है, 5 24 21/4। अब यहाँ स्पीड न दिया है, सॉरी स्पीड दिया हुआ है। तो डिस्टेंस बराबर कितना होगा, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना समय होता है, स्पीड गुना टाइम। तो स्पीड कितना दिया है साथियों, 60 किलोमीटर इंटू 21/4। तो 15 4 60। तो 21 से 15 में गुना करते हैं, 25 75 से 5 से 5 5 दूनी 10 और 21 से कम 21 5 1 3, यानी हमारा कितना आ गया 315 आ गया। 1 किलोमीटर हमारा दूरी होगा। अब बोल रहा है यदि गति को 10 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए, यानी नया गति कितना होगा, नया गति पहले जो गति जितना से चल रहा था, पहले कितना था 60 किलोमीटर प्रति घंटा से 10 किलोमीटर बढ़ा दिया गया प्रति घंटा। तो अब हमारा नया गति कितना हो गया 70 किलोमीटर प्रति। अब तो हमारा नया समय कितना लगा, समय कितने समय की बचत होगी, तो समय कितना लगेगा अब ये पहले निकालते हैं। तो समय कितना होगा 315/70। 7 से काटते हैं तो 7 5 7 28, 7 5 35, 7 28, 28 3 31, 7 बजे 7 से काटे हैं तो 7 से 10 7 70, 5 से 9 5 45, 5 से 5 दूनी 10 यानी 9/2। तो बचत कितना हुआ, पहले समय कितना लग रहा था 5 24 5 24। पहले समय कितना लगता था, पहले समय कितना लिखें 5 24 5.1/4 यानी 5 24 21/4 आवर लग रहा था। अब इतना लग रहा है तो इसको कितना समय कम लगा, इसको 2 से गुना करते हैं तो 9 दूनी 18/4 यानी कितना के समय की बचत हुआ। तो बचत हुआ समय का कितना का, तो पहले लग रहा था 21/4 माइनस 18/4 यानी 3/4 और गुना 100 करेंगे तो 4 से 15 4 60 यानी 15 तिया 45 मिनट का क्या हो गया, बचत हो गया। पहले इतना घंटा लग रहा था, अब 1 घंटा में 60 मिनट हो गया ना, तो 45 मिनट का बचत हो रहा है। तो इसमें से किसी तरह का कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा। सही बनाए ना, देखिए दो शहरों के बीच दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से इतना घंटे में तय किए जाते। तो दूरी निकाल लिए कहाँ से, 60 किलोमीटर स्पीड था यहाँ स्पीड था ना, यहाँ स्पीड था 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 520 21/4 घंटा में करना है। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम 520 21/4। तो 4 से काटें 15 तो 21 को 15 से गुना करें 5 से 5 5 दूनी 10 21 से कम 21 तो 5 1 2 1 3 315 किलोमीटर है। पहले कितने के स्पीड से जा रहा था, 60 किलोमीटर के पर आवर के गति को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो 70 किलोमीटर हो गया। अब इस दूरी को तय करना है तो क्या से काटें, 35 से काटें तो 35 9 9 5 45, 35 को 9 से करिए गुना 35 9 9 5 45 के 5 9 3 27 27 4 31 यानी 315। 9/2 लिखे, 2 से दोनों ऊपर मल्टीप्लाई किया 9 दूनी 18/4। तो हमारा समय का कितना बचत हुआ, पहले कितना लग रहा था 25 5 24 21/4, अब लग रहा 18/4 हुआ। तो कितना का बचत हुआ 8 3 11 3/4 यानी 4 से 15 64 15 45 मिनट का बचत हुआ। तो इनमें से कोई नहीं है। चलिए सही है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न x प्लस वाई बराबर इतना दिया है, 1y x प्लस 1y बराबर इतना। तो एक्स क्यू प्लस बाई क्यू का मान पूछ रहा है, एक्स क्यू प्लस बाई क्यू का मान हमें निकालना है। तो एक्स क्यू प्लस बाई क्यू का फार्मूला होता है एक्स प्लस बाई, या तो एक्स प्लस बाई रहना चाहिए या एक्स प्लस बाई के होल स्क्वायर, एक्स प्लस बाई के होल स्क्वायर माइनस 3xy ये होता है ना। तो एक ये भी लिख सकते हैं ऐसे भी, एक्स प्लस बाई फिर यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस बाई स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई बराबर 4 दिया हुआ है।
तो यहाँ से कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई गुना एक्स इंटू वाई बराबर 16/15। एक्स प्लस वाई बराबर हम इक्वेशन में चार ऊपर से पुट कर सकते हैं। एक्स वाई बराबर 16/15। तो 4 से काटें, 4 4 16, यानी एक्स इंटू वाई बराबर कितना हो जाएगा 15/4। एक्स इंटू वाई बराबर 15/4। तो इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करें, इसको में वैल्यू पुट कर देंगे। एक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया, एक्स प्लस वाई बराबर 4। एक्स प्लस वाई बराबर 4। ऐसे भी देखिए 4 के मल्टीपल में होना चाहिए, तो 4 के मल्टीपल में 16 ही है। तो देखिए एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर करेंगे तो 4 4 16 माइनस 3 इंटू एक्स वाई बराबर कितना 15/4। अब यहाँ से गुना करते हैं, 4 16 64 माइनस 15 45 अब बटा 4। देखिए नहीं जी दूसरा आ गया, अभी तो फंस जाते हैं यहाँ पर। देखें 9 5 14, 5 में से 4 गया 1 में 19 आया। आंसर क्या आ गया 19 आ गया। 19 आ गया। देखिए कहाँ फंसे हैं, यदि हम मार्क यहाँ जाते हैं तो क्या होता है मेरा गलत हो जाता है। तो हम खुद सिंप्लीफाई पूरा किए तब जाके 19 आंसर आ गया। इसलिए डायरेक्ट इस पर 4 के मल्टीपल में नहीं भी हो सकता, मतलब इसके आधार पर हम नहीं कह सकते हैं पूरा कंक्लूजन। तो हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया, कुछ फार्मूला इसको याद रखिएगा। जैसे एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर का है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होता है। यदि आपसे पूछे दूसरा प्रश्न में दूसरा फार्मूला एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर पूछे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होता है। यदि आपसे पूछे एक्स प्लस वाई के दो होल क्यू कितना होता है तो होता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 3x वाई स्क्वायर, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है। इसी को लिख सकते हैं एक्स क्यू प्लस बाई क्यू प्लस 3xy और क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई, ये भी लिख सकते हैं। और अगला एक फार्मूला और आगे फार्मूला ये है एक्स माइनस वाई के होल क्यू यदि लिखना रहा है तो एक्स क्यू लिखिएगा माइनस वाई के क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यानी ये हो गया माइनस 3a स्क्वायर बी। इसी को ऐसे लिख सकते हैं एक्स क्यू माइनस बाई क्यू माइनस 3xy और x माइनस बाई 3xy और x माइनस बाई। और कुछ फार्मूला है जिसको लिख देते हैं आपको, और कुछ ऐसे फार्मूला यदि रहे एक्स क्यू माइनस बाई क्यू रहे, एक्स क्यू माइनस बाई क्यू रहे तो एक्स माइनस बाई होगा, एक्स माइनस बाई होगा और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस बाई स्क्वायर होगा, ये याद रखिएगा। और नहीं तो इसी को कुछ ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस बाई हो गया, फिर एक्स माइनस बाई के दो होल स्क्वायर, एक्स माइनस बाई के होल स्क्वायर और प्लस 3xy होगा, ये बात याद रखिएगा। कुछ ऐसे भी फार्मूला होता है। यदि आपको फार्मूला कुछ ऐसे में रहे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो ए माइनस बी लिखिएगा और फिर ए प्लस बी लिखिएगा। यदि और फार्मूला रहे ए4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस b4 है तो इसका होता है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है, ये दोनों का प्रोडक्ट होता है, ये याद रखिएगा फार्मूला। और कुछ फार्मूला देखते हैं जो अगले क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना है साथियों, वीडियो अच्छा लगा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक।